दुष्ट बिल्ली और अंधा गिद्ध। कृष्णा नदी के तट पर सेमल का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहा करते थे। दिन में वो भोजन की तलाश में खेत खलियान में जाया करते थे और शाम होते ही पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जरदगव नाम का एक अंधा गिद्ध वहां पर आया। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। पक्षियों ने जब उसे देखा तो उस पर दया खाकर पेड़ के एक कोटर में उसको भी जगह दे दी। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाया करते थे तो वो उस वृद्ध गिद्ध के लिए भी भोजन ला दिया करते थे। बदले में वो उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना मेहनत किए खाना प्राप्त हो रहा था और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर जा पाते थे। सुख चैन से पक्षियों और गिद्ध के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक बिल्ली उस जंगल में आ पहुंची। इधर उधर भटकते हुए वो उसी पेड़ के पास पहुंची तो उसकी नजर पक्षियों के अंडों और छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी। यहाँ तो खाने के लिए बहुत कुछ है। आज तो पेट भर के खाऊंगी। ये अंडे, ये बच्चे, सब खा जाऊंगी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ दी। तभी पक्षियों के बच्चों ने उसको देख लिया और अपने बचाव के लिए वो शोर मचाने लगे। बचाओ बचाओ, बिल्ली आ रही है, बचाओ, ये हमें खा जाएगी। शोर सुनकर गिद्ध टोकर से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और पेड़ के नीचे उतर आई और गिद्ध से प्रणाम कर बोली, महाशय, मैं बिल्ली हूँ, यही नदी किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए आपके दर्शन हेतु चली आई। कृपया कर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने उसे वहां से चले जाने को कहा। वो जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आई है। तुम यहाँ से जा सकती हो। एक पल भी अगर तुम यहाँ रुकी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्ली समझ गई कि भले ही गिद्ध अंधा हो और बूढ़ा क्यों ना हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव सी बात थी। वो किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। महाशय, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बना लूंगी, किंतु विश्वास करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूरी तरह से शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म की बातों में और कार्यों में ही लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपसे मिलने का बहुत मन हुआ। बस इसी विचार पर मैं आपके पास चली आई। कृपया करके मुझे अपने सानिध्य में रख लीजिए। गिद्ध उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। ठीक है, तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो। मैं तुम्हें अपनी जगह पर थोड़ी सी जगह दे दूंगा। उसने अपने ही साथ वृक्ष के कोटर में उसे रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। बेवकूफ गिद्ध मेरी बातों में आ गया। अब मैं इन बच्चों का शिकार करके अपना पेट भरूंगी। वो गिद्ध के साथ उसी कोटर में रहने लगी और जब भी उसे मौका मिलता वो एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों को गायब होने से सभी पक्षी काफी दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ वो कोटर छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षी ने जब वृक्ष के कोटर में झांका तो उन्हें वहां ढेर सारे पंख पड़े हुए दिखे। उन्हें लगा कि वृद्ध गिद्ध ने उनके बच्चों को खा लिया। वो सभी गुस्से में आ गए और चोंच मार मार कर उस बूढ़े गिद्ध का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर कर बेचारा गिद्ध व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। जिसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। समझदार हिरण। एक पहाड़ के किनारे घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे।
वहीं पर एक हिरण अपने 2 बच्चों के साथ घास और पत्तियां खा रहा था। बच्चे इधर उधर खुशी से झूमते रहे और खेलते खेलते वो एक गुफा में घुस गए। ये देखकर हिरण बहुत डर गया। वो एक शेर की गुफा थी। गुफा के चारों ओर मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी। किस्मत से उस समय शेर गुफा के अंदर नहीं था। हिरण ने बच्चों को गुफा के बाहर निकालने की कोशिश की और उसी समय एक तेज दहाड़ सुनी। उसने कुछ ही दूरी पर शेर को आते हुए देखा। शेर गुफा की तरफ आ रहा था। अब गुफा से बाहर जाना खतरनाक था। उसने एक योजना के बारे में सोचा। शेर गुफा के करीब आ गया था। हिरण ने अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया, अरे बच्चों, रोते नहीं है। मैं तुम्हारे खाने के लिए एक शेर को पकड़ लाऊंगा। अच्छा डिनर करेंगे आज। शेर ने जैसे ही ये सुना वो परेशान हो गया। उसने सोचा, गुफा के अंदर अजीब आवाज कैसे आ रही है? मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर है। मुझे यहाँ से अपनी जान बचा के तुरंत भाग लेना चाहिए। इतना कहते हुए शेर उतनी ही तेजी से वहां से भागने लगा। एक सियार ने भागते हुए शेर को देखा तो पूछा, अरे, आप बड़े डरे हुए भाग रहे हो? सियार के सवाल पर शेर ने कहा, मेरे दोस्त, मेरी गुफा में एक शक्तिशाली और भयंकर जानवर है। मुझे मार कर अपने बच्चों को खिलाने की बात कर रहा है और मेरा इंतजार गुफा में कर रहा है। इसलिए मैं बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। चालाक सियार अब निश्चित था शेर एक कायर है। उसने शेर से कहा, डरो मत। कोई भी जानवर शेर की तुलना में उग्र और मजबूत नहीं होता। हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये है कौन। मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन शेर ने कहा, मैं मौका नहीं लेना चाहता। आप भाग सकते हैं। मुझे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। सियार ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो। आओ हम अपनी पूंछ को एक साथ मिलाएं, फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग पाऊंगा। शेर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। सियार ने अपनी और शेर की पूंछ गांठ में बांध ली। अब वो एक साथ गुफा की ओर चल पड़े। हिरण ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा। उसने फिर से आवाज लगाई। वो गुफा के अंदर खड़े अपने बच्चों की ओर चिल्लाया, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने दोस्त चतुर सियार से हमारे लिए एक शेर को पकड़ने के लिए अनुरोध किया था। अब देखो, सियार ने हमारे लिए एक शेर पकड़ के लाया है और उसने शेर की पूंछ को अपनी पूंछ में बांध दिया है। अब यह शेर कहीं भाग नहीं सकता। बच्चों, जल्दी ही तुम्हें एक शेर का मांस खाने को मिलेगा। हा हा हा। शेर ने यह सब सुना और वो चौंक गया। उसे अब यकीन हो गया था कि सियार ने उसे धोखा दिया है। इसलिए शेर ने अपनी गुफा के अंदर बैठे भयंकर जानवर से बचने का फैसला किया। उसने दौड़ना शुरू किया और वो सियार के बारे में भूल गया। वो सियार को चट्टानों और कांटों पर घसीटता हुआ भागते भागते सियार को 2 चट्टानों के बीच में फंसा गया। शेर ने अपनी सारी शक्ति के साथ उसको खींचा और शेर जंगल के दूसरे हिस्से में भाग गया। इस तरह से हिरन और उसके बच्चे शेर की गुफा से बाहर निकल गए और अपने झुंड में सुरक्षित रूप से शामिल हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, मन और बुद्धि की उपस्थिति खतरनाक परिस्थिति में भी आपको बचा सकती है। एक पहाड़ के किनारे घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। वहीं पर एक हिरण अपने 2 बच्चों के साथ घास और पत्तियां खा रहा था। बच्चे इधर उधर खुशी से झूमते रहे और खेलते खेलते वो एक गुफा में घुस गए। ये देखकर हिरण बहुत डर गया। वो एक शेर की गुफा थी। गुफा के चारों ओर मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी। किस्मत से उस समय शेर गुफा के अंदर नहीं था। हिरण ने बच्चों को गुफा के बाहर निकालने की कोशिश की और उसी समय एक तेज दहाड़ सुनी। उसने कुछ ही दूरी पर शेर को आते हुए देखा। शेर गुफा की तरफ आ रहा था। अब गुफा से बाहर जाना खतरनाक था। उसने एक योजना के बारे में सोचा। शेर गुफा के करीब आ गया था। हिरण ने अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया, अरे बच्चों, रोते नहीं है।
मैं तुम्हारे खाने के लिए एक शेर को पकड़ लाऊंगा। अच्छा डिनर करेंगे आज। शेर ने जैसे ही ये सुना वो परेशान हो गया। उसने सोचा, गुफा के अंदर अजीब आवाज कैसे आ रही है? मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर है। मुझे यहाँ से अपनी जान बचा के तुरंत भाग लेना चाहिए। इतना कहते हुए शेर उतनी ही तेजी से वहां से भागने लगा। एक सियार ने भागते हुए शेर को देखा तो पूछा, अरे आप बड़े डरे हुए भाग रहे हो? सियार के सवाल पर शेर ने कहा, मेरे दोस्त, मेरी गुफा में एक शक्तिशाली और भयंकर जानवर है। मुझे मार कर अपने बच्चों को खिलाने की बात कर रहा है और मेरा इंतजार गुफा में कर रहा है। इसलिए मैं बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। चालाक सियार अब निश्चित था शेर एक कायर है। उसने शेर से कहा, डरो मत, कोई भी जानवर शेर की तुलना में उग्र और मजबूत नहीं होता। हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये है कौन। मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन शेर ने कहा, मैं मौका नहीं लेना चाहता। आप भाग सकते हैं। मुझे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। सियार ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो। आओ हम अपनी पूंछ को एक साथ मिलाएं, फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग पाऊंगा। शेर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। सियार ने अपनी और शेर की पूंछ गांठ में बांध ली। अब वो एक साथ गुफा की ओर चल पड़े। हिरन ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा। उसने फिर से आवाज लगाई। वो गुफा के अंदर खड़े अपने बच्चों की ओर चिल्लाया, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने दोस्त चतुर सियार से हमारे लिए एक शेर को पकड़ने के लिए अनुरोध किया था। अब देखो, सियार ने हमारे लिए एक शेर पकड़ के लाया है और उसने शेर की पूंछ को अपनी पूंछ में बांध दिया है। अब यह शेर कहीं भाग नहीं सकता। बच्चों, जल्दी ही तुम्हें एक शेर का मांस खाने को मिलेगा। हा हा हा। शेर ने यह सब सुना और वो चौंक गया। उसे अब यकीन हो गया था कि सियार ने उसे धोखा दिया है। इसलिए शेर ने अपनी गुफा के अंदर बैठे भयंकर जानवर से बचने का फैसला किया। उसने दौड़ना शुरू किया और वो सियार के बारे में भूल गया। वो सियार को चट्टानों और कांटों पर घसीटता हुआ भागते भागते सियार को दो चट्टानों के बीच में फंसा गया। शेर ने अपनी सारी शक्ति के साथ उसको खींचा और शेर जंगल के दूसरे हिस्से में भाग गया। इस तरह से हिरन और उसके बच्चे शेर की गुफा से बाहर निकल गए और अपने झुंड में सुरक्षित रूप से शामिल हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, मन और बुद्धि की उपस्थिति खतरनाक परिस्थिति में भी आपको बचा सकती